सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्पाइडर वेब इन्फो। तो ये तो आपको पता ही होगा कि थॉर का हथौड़ा यानी म्योनिर उरु मेटल से बना हुआ था और इसे निदावेलिर के ड्वार्फ्स द्वारा बनाया गया था, जिसको सबसे पहले हेला ने इस्तेमाल किया था। देन बाद में जाके म्योनिर थॉर को मिला, जिसने म्योनिर का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, जिसके इस्तेमाल से थॉर ने बहुत फाइट्स की और अपने पावर को हर जगह साबित किया। बट वेट माय लवली व्यूअर्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं स्टॉर्मबेकर के बारे में बात नहीं करूँगा। इन नॉर्स मैथोलॉजी थॉर को गॉड ऑफ थंडर कहा गया है, जिसके हथौड़े में लाइटनिंग की पावर थी, जिसमें वेदर का बैलेंस बनाए रखने की पावर थी, स्टॉर्म क्रिएट करने की पावर थी और वो यूज़र को उड़ने में भी मदद करती थी। वाइकिंग्स के एरा में थॉर के हैमर का एमुलेट्स या तावीज पहना जाता था। म्योनिर एक ऐसा हैमर था जिसका न केवल बैटल फील्ड्स में यूज़ होता था बल्कि उससे आशीर्वाद भी दिया जाता था। अरे जैसे रॉयल फैमिली में नहीं आशीर्वाद देते हैं, उसी टाइप का। So in short, Mjolnir used as a devastating weapon and as a divine instrument to provide blessings. मार्वल में अभी तक के जितने भी वेपन हैं, चाहे वो लोकी की छड़ी ही क्यों ना हो, आइज ऑफ आगामोटो ही क्यों ना हो जो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल म्योनिर ही है, बिकॉज कि इसका एक अलग ही टाइप का लेवल है। और थॉर का ये पसंदीदा वेपन है, जबकि उसके पास जब स्टॉर्मबेकर आया था तब भी वो म्योनिर ही पसंद करता था, जैसा कि आप लव एंड थंडर मूवी में देख सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस थॉर अपने कैरेक्टर को डिफाइन कर सकता है, बिकॉज थॉर पॉपुलैरिटी इज डिपेंड्स ऑन म्योनिर। और कह सकते हैं एक तरह का इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। तो क्वेश्चन ये आता है कि थॉर का हैमर किस तरह का दिखता था, थॉर का म्योनिर किस तरह का दिखता था। तो नॉर्स मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो म्योनिर है वो उसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से अलग है, जिस तरह मार्वल में दिखाया गया है। जिस तरह मार्वल में म्योनिर को दिखाया गया है उस तरह नॉर्स वाली म्योनिर बिल्कुल नहीं दिखती है, उससे बिल्कुल मैच नहीं करती है। ऐसे समझ लो कि नॉर्स वाली म्योनिर थोड़ी चपटी होती थी एंड उस पर बहुत सारे छोटे साइज़ के आर्ट्स बनाए होते थे। अगर तुम गूगल पे भी जाके सर्च करोगे थॉर म्योनिर तो वो तुम्हें चपटी ही दिखाई देगी। तुमने गॉड ऑफ वॉर तो खेला ही होगा, उसमें तुम देख सकते हो कि थॉर का जो म्योनिर है वो चपटा ही है और उसे चपटा ही दिखाया गया है जब वो फाइट भी करता है। लेकिन एक चीज़ और था कि उसमें उस गेम में थॉर के शरीर को बल्कि दिखा दिया गया था और थोड़ा लेज़ी दिखा दिया गया था, बट ऐसा है नहीं और उसमें था भी नहीं। मार्वल के टाइप का म्योनिर थॉर नॉर्स मैथोलॉजी में उसका कहीं जिक्र भी नहीं किया गया है। जो मार्वल वाला म्योनिर उसे एक कीबोर्ड की शेप में दिखाया जाता था, बट जितने भी चीज़ें तुम कॉमिक्स पढ़ लो चाहे मूवी देख लो उसमें तुम्हें वो कीबोर्ड की शेप का ही दिखाया गया होगा। हाँ, बट मार्वल का जो म्योनिर है और नॉर्स वाली जो म्योनिर है उसमें एक चीज़ कॉमन है कि वो दोनों का हैंडल छोटा है, जो लोकी की वजह से हुआ था। म्योनिर को एज अ प्रोटेक्टर ऑफ एसगार्ड, फिगर ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ के रूप में जाना जाता है और बहुत से लोग नॉर्स वाले म्योनिर की टैटूज भी बनवाते हैं, जो ऑब्वियसली नॉर्स से मैच करती है बिकॉज कि वो थोड़ा ज़्यादा डिज़ाइन लगता है एज़ कम्पेयर टू मार्वल वाली से। तो ये थी नॉर्स वर्सेस मार्वल के म्योनिर की कहानी। सो वीडियो एंड हो चुकी है एंड तुम्हें पता ही होगा क्या करना है, उस लाल वाले बटन को दबा देना एंड टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।